हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथियों में अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि के खत्म होने के बाद अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा या कोजागर पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस रात को सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली रात माना जाता है, क्योंकि कोजागरी पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और घर घर भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और इस दिन घर की साफ सफाई करते हुए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाता है। मान्यता है कि जिन घरों में सजावट और साफ सफाई रहती है और रात भर जागते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना होती है, वहाँ पर देवी लक्ष्मी जरूर वास करती है और व्यक्ति को सुख, धन, दौलत और ऐशो आराम का आशीर्वाद प्रदान करती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर रात भर खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। मान्यता है कि रात भर चांद की रोशनी में शरद पूर्णिमा पर खीर रखने से उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा को मन और औषधि का देवता माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यही खीर अमृत के समान हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह इस खीर का सेवन करने पर सेहत अच्छी रहती है। त्रेता युग में जन्मे महर्षि वाल्मीकि की याद में इस दिन को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि का पूरा जीवन बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों और भक्ति की राह पर चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी महान संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। ऋषि वाल्मीकि एक डाकू थे जिनका नाम रत्नाकर था। नारद मुनि के साथ हुई मुलाकात के बाद रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने लूटपाट छोड़कर सत्कर्म का मार्ग चुना। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रत्नाकर ने अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। उनकी भक्ति इतनी अडिग थी कि उनके शरीर पर दीमकों ने बाम्बी बना ली थी। बाम्बी जिसका अर्थ वाल्मीकि होता है। इस घटना के बाद से ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। एक कथा प्रचलित है कि जब अयोध्या नरेश पुरुषोत्तम श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया तो माँ जानकी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थी, जहाँ उन्होंने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र के जीवन पर ऋषि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की। अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को जन्मे महर्षि वाल्मीकि की जयंती इस वर्ष 28 अक्टूबर को मनाई गई। इस मौके पर कई जगह शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और इस दिन महर्षि वाल्मीकि के मंदिरों में भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। हिंदू धर्म में रामायण को प्रमुख महाकाव्य के रूप में माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने ही संस्कृत में रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि जयंती के दिन महर्षि वाल्मीकि की पूजा की जाती है। प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में महर्षि वाल्मीकि को प्रमुख स्थान प्राप्त है। वह संस्कृत भाषा के आदि कवि और हिंदुओं के आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं।